श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंधुओं, हमने इससे पहले विषनिष्ठ, अंतर्निष्ठ और नामनिष्ठ भक्तों की कथा सुनी। आपने नहीं सुनी तो चैनल पर जाकर जरूर सुनिए। आज हम ऐसे ही भक्त की कथा सुनेंगे जिसकी निष्ठा साधु जनों के चरणामृत में थी। आज जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों की निष्ठा कम होती जा रही है, जिससे अपने गुरुजनों और संतों के आदर सत्कार की भी भिन्नता आ गई है। अगर हम पहले समय के भक्तों को देखें तो हैरान रह जाएंगे उनके भाव की, उनकी निष्ठा की उच्चता को देखकर। यद्यपि आज ना ही पुराने समय जैसे संत मिलते हैं, ना ही भक्त, लेकिन हम लोग अगर पुराने समय के संतों के चरित्रों का श्रवण करते हैं तो उस श्रवण मात्र से आज भी हमें उनकी कृपा से सांवरे की अनुभूति का अनुभव होता है। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाती है। आज जो कथा मैं कहने जा रही हूँ, ये कथा पढ़ते हुए मेरी आंखों के सामने जैसे साक्षात मेरे गुरु महाराज के चरण आ जाते हैं और नेत्रों में अश्रु, जिनसे कुछ क्षणों के लिए मैं उनके चरण हृदय में पखार लेती हूँ। यही फल होता है संतों के चरित्र श्रवण का। आज जिन संत का हम श्रवण करेंगे उनका नाम है श्री रसिक मुरारी जी। नाभाजी उनके लिए कहते हैं, संत चरणामृत को ल्यावो जाए नीकी भांति, जी की भांति जानी भी के दास ले पठायो है। आनी के बखान कियो लियो सब साधुन को, पान कर बोले सुस्वाद नहीं आयो है। जीते सभा जन कही चाखू देहो मन, को महिमा ना जाने कन जानी छोड़ी आयो है। पूछी कही कोड़ी एक रहो, आनो ल्यायो पियो, दियो सुख पाए नैन मीर डर कायो है। श्री रसिक मुरारी जी, जिनके संतों के चरणामृत में इतनी श्रद्धा थी कि उनके यहाँ आने वाले संतों के चरणों का अमृत सदा उनके घर में घड़ों में एकत्रित रहता था। उनके यहाँ नित्य ही साधु सेवा होती थी तथा जब भी साधु सेवा होती, आए हुए संतों के चरण पखारे जाते और उस अमृत को श्री रसिक मुरारी जी ग्रहण करते। एक बार उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि बाहर बैठे सभी संतों के चरणों का अमृत ले आए। जब वह अमृत लेकर आया और श्री रसिक मुरारी जी ने उसे ग्रहण किया तो उन्हें अमृत का स्वाद रोज से कुछ भिन्न लगा। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा कि क्या वे सभी संतों के चरणों का अमृत लाया है। उसने कहा, हाँ जी, सभी संतों के चरणों का अमृत लाया हूँ। तब रसिक मुरारी जी ने वहाँ बैठे सभी लोगों को चरणामृत ग्रहण करने को कहा और पूछा कि क्या यह स्वाद रोज जैसा है। लेकिन वो सब लोग ना तो निष्ठा में इतने पहुंचे थे, ना भक्ति में, तो क्या बताते, चरणामृत की महिमा जानते ही नहीं थे। तब रसिक मुरारी जी ने शिष्य से फिर पूछा कि कुछ तो आज विलग है। शिष्य ने याद करते हुए बताया कि गुरुजी, पंडाल के बाहर एक कोढ़ी संत था जिसके चरणों का अमृत कोढ़ के कारण नहीं लिया गया था। सुनते ही रसिक बिहारी जी उस कोढ़ी के पास गए, रोते हुए उस संत के अश्रुओं से चरण पखारकर उस अमृत को सभी संतों के चरणों के अमृत में मिलाकर तब उन्होंने ग्रहण किया। अब उन्हें स्वाद रोज जैसा अति मधुर लगा। ऐसे विलक्षण संत की तो बात ही कुछ और है। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इनकी भक्ति के प्रभाव में आकर नतमस्तक हो जाते थे। एक बार इनकी परीक्षा लेने के लिए एक नवाब ने इन्हें बुलाया। लोगों के कहने पर भी कि नवाब क्रूर है, मत जाइए, ये उसकी भेजी पालकी में बैठकर उसके यहाँ चले। लेकिन नवाब ने रास्ते में ही एक मतमस्त अनियंत्रित हाथी छोड़ दिया जो उनकी पालकी की ओर बढ़ा आ रहा था।
डर कर पालकी उठाने वाले पालकी वहीं छोड़कर भाग गए। तब श्री रसिक मुरारी जी पालकी से उतरकर उस हाथी के सामने खड़े हो गए और प्रेम से उस हाथी से कहने लगे, हे गज, हरे कृष्ण कहो, अपने तामसी शरीर के तमोगुणी स्वभाव को छोड़ो। आपके ये वचन सुनते ही हाथी के हृदय में प्रेम भाव भर गया। उसने आपके चरणों में अपने शरीर को झुकाकर प्रणाम किया। अमृतमय वचनों को श्रवण करके हाथी अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गया और उसके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। तब कृपा करके उसे धैर्य बंधाया और भक्ति प्रभाव प्रदान किया। श्री रसिक मुरारी जी ने उस हाथी को गंगा जल दिया, कंठी धारण करा दी और कान में गुरु मंत्र देकर दीक्षित कर दिया। उसे अपना शिष्य बना लिया और उसका नाम रखा गया गोपाल दास। श्री नाभाजी गोपाल दास जी के बारे में कहते हैं, भयो गज राज भक्त राज साधु सेवा साज, संतनी समाज देखी करत प्रणाम है। आनी डारे गोनी बन जारनी की पारन सो, आइये पुकारन वे जहाँ गुरु धाम है। आवत महोत्सो मध्य पावत प्रसाद सीत, बोले आप हाथी सो यूं नित्य यह काम है। छाड़ी दे रीति तब भक्तनों सो प्रीति बढ़ी, संगी समूह फिरे फैली गयो नाम है। अब गोपाल दास गजराज पर तो भक्ति का और सेवा का ऐसा रंग चढ़ा कि वो जहाँ भी भंडारा होते देखते जल्दी से बाजार जाकर दुकानदारों के गोदामों से रखी हुई अनाज की बोरियां ला लाकर भंडार गृह में पटकते जाते। जब दुकानदारों के मना करने पर भी गजराज गोपाल दास नहीं माने तो सबने मिलकर श्री रसिक मुरारी जी से शिकायत की कि आपका शिष्य जबरदस्ती हमारा सामान उठाकर भंडार गृह में पटकता जाता है, आप इसे समझाइए। तब अपने गुरु जी की आज्ञा से गोपाल दास जी जो अब चुपचाप जाकर दुकान के आगे खड़े हो जाते और जो जितना दुकानदार देता उतना ही लाकर भंडार गृह में रख देते और साधु संतों की सेवा करते। उनके संतों से बहुत प्रेम हो गया। संत उनके साथ साथ चलते थे। एक सच्चे वैष्णव का संग पाकर और भक्ति करने से एक हाथी की बहुत ही ख्याति फैल गई। श्री रसिक मुरारी जी के गुरु श्री श्यामानंद जी निकुंज में सोहनी सेवा करते थे। एक बार श्री राधिका ने उन पर कृपा करने के लिए अपना एक घुंघरू गिरा दिया जो उन्हें प्राप्त हुआ और ललिता जी को घुंघरू ढूंढने भेजा। ललिता जी को श्यामानंद जी ने कहा कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये तुम बिहारी जी की सखी हो, स्वयं बिहारी जी आए तो मानो। जब बिहारी जी अपनी राधिका का घुंघरू लेने आए तो उन्होंने कहा, मैं कैसे मान लूं कि ये घुंघरू राधिका का है, वो आए अपनी पांजेब से मिलाकर ले जाएं। इस प्रकार बिहारी जी राधिका को लेकर आए। तब श्री श्यामानंद जी ने घुंघरू श्री राधिका जी के चरणों में स्वयं धारण कराया और आनंद प्राप्त किया। श्री राधिका ने श्री रामानंद जी को अपने घुंघरू की छाप दी। जब यह छाप उन्होंने अपने गुरु महाराज को दिखाई तो गुरु महाराज को शंका हुई और रुष्ट होकर उन्होंने इस छाप को मिटाने को कहा। इस पर श्री श्यामानंद जी ने अपने माथे को इतना रगड़ रगड़ के धोया कि उनके मस्तक से खून निकलने लगा, लेकिन वह छाप नहीं उतरी। तब निकुंज में श्री सबल सखा जी ने आकर प्रमाणित किया कि यह छाप श्री जी ने ही प्रदान की है। इसे संत अपराध मानकर संतों ने दंड में 12 दिन का कीर्तन और संत सेवा का विधान रखा गया, लेकिन श्यामानंद जी ने हाथ जोड़कर कहा कि गुरु जी की जगह वो इस दंड के उत्सव को किया करेंगे। वह दंडोत्सव प्रति वर्ष का नियम बनकर होने लगा। आज भी दंडोत्सव वृंदावन में श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर में होता है। तो इस प्रकार है श्री रसिक मुरारी जी का, उनके गुरु श्री श्यामानंद जी का और उनके शिष्य श्री गजराज गोपाल दास जी का
अति रसमय चरित्र। आशा है आप सबको भी सुनकर आनंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर एक प्यारे से चरित्र के साथ मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भक्तमाल जी के और बहुत सारे प्यारे प्यारे चित्रों को सुनिए। श्रीमद् भागवत गीता जी को सुनिए और नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की। कृपया मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।